अदित को लेकर प्रतिमा और कुसुम में हुई कुछ ऐसी बातचीत जिसके बाद इनके रिश्ते में आएगी खटास। साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिमा ने ऐसा क्या कहा कुसुम से जिसके बाद कुसुम को लगा झटका। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि आदित्य के ऊपर मोलेस्टेशन का केस लग चुका है। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है अनन्या की साइड से, जिसमें कि आदित्य को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया है कपिल ने। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे आदित्य की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाती है कपिल के थ्रू। और कपिल यहाँ पर साफ तौर पर आदित्य को बोल देगा कि अभी मेरे ऑफिस से निकलो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, और दोबारा ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मंगल अपने हस्बैंड यानी कि आदित्य का पक्ष लेते हुए सभी को शांत कर देती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ आदित्य जी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो आदित्य के पक्ष में बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आती है, जिसके बाद कपिल को भी धक्का लगता है कि आदित्य ने मंगल के साथ इतना सब कुछ बुरा किया, इसके बावजूद मंगल यहाँ आदित्य के साथ खड़ी है। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं अनन्या को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, क्योंकि वो मंगल और आदित्य के रिश्ते को जान चुकी है कि ये हस्बैंड वाइफ हैं और यहाँ पर ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं एक दूसरे से अलग रहने का। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अनन्या सबके सामने मंगल और आदित्य के रिश्ते का पर्दाफाश करेगी, सबको बोलेगी कि मंगल मैडम तो इसीलिए आदित्य सर का सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि आप लोग इनके रिश्ते की सच्चाई नहीं जानते हो। अगर आपको पता चलेगा तो आप सब लोग शॉक्ड हो जाओगे। वो सभी ऑफिस वालों के सामने बात बोलती है और यहाँ पे वो इनडायरेक्टली वे में आदित्य के और मंगल के रिश्ते को उजागर कर देती है, जिसके बाद मंगल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि हमारा चाहे पर्सनली कोई भी रिश्ता हो, हम चाहे ऑफिस से बाहर कोई भी रिश्ता रखते हो, लेकिन इस ऑफिस में हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं और हम सब एम्प्लॉय हैं और हमारा किसी ना किसी तरीके से एक रिश्ता है। तो अगर मेरी पर्सनल लाइफ में आदित्य के साथ कोई भी रिश्ता है, सक्सेना जी के साथ कोई भी मेरा रिश्ता है, उससे इस ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ इस केस से भी कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जो तुम आरोप लगा रही हो, इससे मेरा और सक्सेना जी के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही तुम यहाँ पर उसके बारे में बोल सकती हो। तो यहाँ पे मंगल साफ तौर पर अनन्या को डांट लगा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कपिल को गुस्सा आता है। कपिल को लगता है कि ये आदित्य का सपोर्ट क्यों कर रही है, इसलिए बार बार कपिल मंगल को डांटता हुआ नजर आएगा कि या तो तुम इस आदित्य को चुन लो या फिर इस पहले स्वाद को चुन लो, क्योंकि इस आदित्य ने ऑलरेडी तुम्हारे साथ भी धोखा दिया था, तुमको भी धोखा दिया था उस सौम्या के चक्कर में, तो ये तो कुछ भी कर सकता है, तुम इस पर इतना भरोसा कैसे कर रही हो। जिसके बाद मंगल यहाँ पर सबको बोलती है कि मैं जानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी हमने सिर्फ अनन्या का पक्ष सुना है, आदित्य जी का पक्ष नहीं सुना है, और हम किसी भी मामले की तह तक तभी जाएंगे जब तक हमें पूरी सच्चाई पता होगी, दोनों तरफ से हमें सच पता होगा। अभी सिर्फ हमें आधा अधूरा सच पता है और इसके बलबूते पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं सभी लोग मंगल का सपोर्ट करेंगे, मंगल की बात से एग्री होंगे। लेकिन यहाँ पर अनन्या को गुस्सा आएगा। अनन्या सोचेगी कि ये मंगल फिर से अपनी चाल में कामयाब हो गई, जिसके बाद वो सबसे कहेगी कि मैं जानती हूँ आप तो आदित्य जी को बचाएंगी ही, आपने पहले भी उनको बचा लिया था, ऑफिस में हर छोटी छोटी चीज़ में आप बचाती हैं क्योंकि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आप अपने हस्बैंड को कभी भी सबके सामने जलील होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन यहाँ पर मंगल बोल देती है कि आप लोग ही बताइए, ऑफिस में आप इतने सारे लोग हैं, अगर आपके ऊपर ऐसा कोई आरोप लगे तो क्या बिना पूछताछ के, बिना जानकारी के क्या हम आपको सजा देंगे तो अच्छा लगेगा। जिसके बाद सभी लोग मंगल की बात से एग्री करेंगे एंड यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। अब मंगल अपने केबिन में जाकर सबको एक एक करके बुलाएगी, सभी एम्प्लॉय को वहाँ पर बुलाएगी और सबसे पूछताछ करेगी कि उस रात क्या हुआ था, कौन किस समय अपने घर गया था और क्या उस समय की स्थिति रही होगी। वो सभी से पूछताछ करते हुए नजर आती है, यहाँ तक कि वो पियून को बुलाती है और साथ ही साथ वो सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाएगी और वहाँ पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए बोलेगी और कौन उस समय ऑफिस में आया था, कौन गया था, ये सारी बातें वो यहाँ पर पूछते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पे अनन्या को घबराहट होने लगेगी। उसको ऐसा लगेगा कि अगर मंगल मैडम ने सारी जानकारी निकाल ली तो कहीं ना कहीं अनन्या ही झूठी साबित होगी और वो जॉब से हाथ धो देगी। इसी कारण वो बाहर खड़ी सभी औरतों को भड़काती है कि अगर आदित्य जैसा व्यक्ति इस ऑफिस में काम करेगा तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हैं। मंगल मैडम पता नहीं क्यों आदित्य जी का सपोर्ट कर रही हैं। जिसके बाद सारी महिलाएं मंगल के केबिन के बाहर बहुत ज़्यादा हंगामा करते हुए नजर आएंगी। अब इसके बाद मंगल सभी को अंदर बुलाती है, सबसे बात करेगी और उनसे कहेगी कि आप लोग क्या चाहती हैं कि बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी बेगुनाह को हम सजा दिला दें। अगर पुलिस भी आएगी तो पुलिस भी इस मामले की पहले जांच करेगी, पहले सच्चाई खोजने की कोशिश करेगी,
उसी के बाद ही किसी को गिरफ्तार करेगी या फिर उसको सज़ा देगी। और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग बिना जाने पहचाने, बिना कुछ सोचे समझे अदिति जी को सज़ा दे दें। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा होता तो क्या ये सही रहता? अब यहाँ पे अनन्या का भी जो लॉजिक है वो फेल हो जाएगा मंगल के आगे और सभी लोग मंगल की बात से एग्री करेंगे। लेकिन ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। अब इसके बाद आपको आगे देखने को मिलेगा कि जो कुसुम है वो मंदिर जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पर प्रतिमा भी जाएगी और दोनों लोग पूजा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुसुम को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आदित्य के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, जिसके बाद उसका मन घबराएगा। तभी जैसे ही वो बाहर पूजा करके निकलेगी तो वहाँ पर प्रतिमा खड़े हुए नजर आएगी। प्रतिमा फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है, तभी वो कुसुम को देखती है। अब यहाँ पे कुसुम प्रतिमा को देखकर उससे नमस्ते करेगी, उससे हालचाल पूछेगी और बहुत अच्छे से बात करेगी। लेकिन प्रतिमा का जो फेस है वो देखने लायक होगा, वो बिल्कुल भी यहाँ पर कुसुम से बात करने की स्थिति में नहीं होगी, उल्टा कुसुम को ही भला बुरा सुना देगी। अब यहाँ पे प्रतिमा बताएगी कुसुम को कि तुम्हारे बेटे ने ऑफिस में क्या किया है। एक्चुअली प्रतिमा को ऑफिस से पता चल जाता है आदित्य की हरकतों के बारे में। तो यहाँ पे वो कुसुम से कहेगी कि तुम्हारे बेटे ने एक अनन्या नाम की लड़की को छेड़ा है, उसके साथ हैरेसमेंट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुसुम को जब ये बात पता चलेगी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उसको बहुत गुस्सा आएगा कि मेरा बेटा तो ऐसा नहीं कर सकता है। इवन वो प्रतिमा के सामने सफाई देते हुए नजर आएगी। लेकिन प्रतिमा यहाँ पे कुसुम को मुंह तोड़ जवाब देगी कि वो ऑफिस में है और मंगल सारी जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे केस की, और मैं जानती हूँ कि मंगल तुम्हारे बेटे को सजा दिलवाएगी। मत मंगल ही ये पूरा केस संभाल रही है। जिसके बाद कुसुम को और ज्यादा गुस्सा आएगा कि इस मंगल ने ही आदित्य को फंसाया होगा। इसके बाद यहाँ पे प्रतिमा बहुत गुस्से में वहां से चली जाएगी। अब मंगल को लेकर कुसुम के मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे। इधर सौम्या को भी ये बात पता चल जाएगी, साथ ही साथ कुसुम को भी पता चल जाएगी कि ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ हुई है आदित्य के साथ। और यहाँ पे सौम्या इसी बात का फायदा उठाएगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मंगल है उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया जाएगा कि आदित्य को जॉब से हटाने के लिए मंगल ने ही ये सब कुछ किया है। इसके बाद यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि मंगल कुसुम से मिलने उसके घर आएगी, अपने बेटे अक्षत से मिलने घर आएगी। और इसी बीच जो कुसुम है वो मंगल के ऊपर टूट पड़ेगी कि तुमने अपनी औकात दिखा दी, तुमने फिर से आदित्य को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक तुम गिर गई, आदित्य के ऊपर इतना बड़ा केस लगवा दिया और उससे पूरे ऑफिस में तुमने इंसल्ट फील कराया। तो इस तरह से कई बातें वो कहते हुए नजर आएगी। जबकि आदित्य भी वहां बैठा होता है, लेकिन वो भी मंगल के पक्ष में बात नहीं करेगा, वो भी सिर्फ अपनी माँ की बातें सुनता रहेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल सफाई देने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगी कि मैं जानती हूँ अम्मा, जो कुछ भी हुआ वो गलत है, लेकिन मैं आदित्य जी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। इधर आदित्य को भी कहीं ना कहीं गुस्सा आता है मंगल के ऊपर और वो बोलता है कि तुम्हारे इस कपिल ने मुझे इस ऑफिस से जाने के लिए कैसे कह दिया और मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला, वो चाहे कुछ भी कर ले, मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे आदित्य किसी से फ़ोन पे बात भी करता हुआ नजर आता है और वो यही बोलता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन मंगल यहाँ पर आदित्य को समझाती है कि मैं जानती हूँ आदित्य जी, आप इस ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, हमारा एक एम्प्लॉय का रिश्ता है, लेकिन मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं जानती हूँ आप गलत नहीं हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मंगल किस तरीके से जांच पड़ताल करके अपने पति यानी कि आदित्य को बचाएगी और कुसुम की नज़रों में खुद को सही साबित करेगी। और इधर प्रतिमा का क्या रिएक्शन होगा वो भी वाकई देखने लायक होगा। तो ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।